और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है कोलकाता से, जहां जबरदस्त बवाल और हंगामे की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया है इस मार्केट में। जानकारी ये है कि कोलकाता के हॉग मार्केट में जबरदस्त तरीके से हंगामा और बवाल देखा गया है। टीएमसी के यूनियन पार्टी कार्यालय पर हमला किया गया है और जबरदस्त हंगामा लगातार जारी है। हॉग मार्केट इलाके में बवाल हुआ है। टीएमसी का यूनियन कार्यालय है जहां पर कहा गया है कि तोड़फोड़ की गई है, जबरदस्त तरीके से हमला यहां पर किया गया और उसके बाद यहां बड़ी संख्या में दोनों ही तरफ से कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिन्होंने जबरदस्त हमले की जानकारी है। कोलकाता के हॉग मार्केट की यह घटना है जहां पर यूनियन कार्यालय के बाहर जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें देखी गई हैं। जबरदस्त हंगामा किया गया है। तृणमूल कांग्रेस का यहां पर यूनियन कार्यालय है जहां पर जबरदस्त हंगामे की जानकारी है। तो नतीजे पहले ही आ चुके हैं। कार्यकर्ता इस दौरान कई बार वैसे भी टीएमसी और बीजेपी साथ हम देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो है हॉग मार्केट है, यानी कि न्यू मार्केट एरिया है जो जिसको फेमस न्यू मार्केट के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे ये जो एक स्ट्रक्चर हुआ करता था उसको तोड़ दिया गया है और बुलडोज़र चला के, जो वायरल वीडियो आया है, लोग यहाँ पे कोई नहीं थे तब बुलडोज़र चला के इसको अचानक तोड़ दिया गया है। किसने ये किया है ये अभी तक कुछ आरोप किसी के ऊपर आया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो लोग इस वक्त इसी जगहों पे आए थे, बुलडोज़र के साथ आए थे और उसके बाद ये तोड़ दिया गया है जगह, ऐसी खबर मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दुकानें थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे टीएमसी की यूनियन की जो मार्केट की यूनियन है उसकी पार्टी ऑफिस हुआ करती थी। लेकिन अभी तक कोई खुलासा हुआ नहीं है क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ बैनर वगैरह कुछ अभी तक यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन ये यहाँ की आसपास की लोगों की आरोप है कि इसको कुछ लोग आके, मॉब्स आके बुलडोज़र के साथ तोड़ के चले गए। कैमरा पर्सन शुभजीत गाइन के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त हंगामा हुआ है। इस मार्केट के भीतर जो यहाँ पर कार्यालय है उसमें तोड़फोड़ की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंच गए थे, विरोध जताया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और यूनियन पार्टी कार्यालय पर हमला किया गया है। हालांकि फिलहाल जानकारी है कि तमाम चीजें अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन देखिए कि किस तरह से बुलडोजर चलाकर इस कार्यालय को नेस्तनाबूद किया गया है और यहां पर झंडे लहराते हुए तमाम लोगों को भी आप देख सकते हैं। हॉग मार्केट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूनियन कार्यालय है तृणमूल कांग्रेस का, जहां जबरदस्त हंगामे की जानकारी है। बुलडोजर से इस कार्यालय को तोड़ा गया है और उसके बाद यह तनाव बढ़ गया है। तो कोलकाता के हॉग मार्केट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर चलती हुई तस्वीर आप देख सकते हैं और जिस बिल्डिंग को यहां गिराया जा रहा है, जिस स्ट्रक्चर को यहां नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वो तृणमूल कांग्रेस के यूनियन कार्यालय की तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे झंडे फहराते हुए, नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए थे। हॉग मार्केट की तस्वीरें, यूनियन कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर बुलडोजर से इस स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है और जबरदस्त तनाव की जानकारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिर्बान जुड़ गए। अनिर्बान, क्या जानकारी मिल रही है अभी फिलहाल, क्या ताजा स्थिति है? जी देखिए, अभी स्थिति तो कंट्रोल में है, लेकिन कुछ देर पहले जैसे हुआ था कि बहुत सारे लोगों की, 100 लोगों की तादादों में लोग आ गए थे वहां पे। और ये जानकारी मिल रही है कि ये जो जगह है, ये जगह न्यू मार्केट एरिया है और ये सबसे बड़ी जो सेंट्रल कोलकाता की न्यू मार्केट एरिया, हॉग मार्केट कहा जाता है, वहीं पे हमने देखा कि भारी तादादों में लोग आए थे और वहाँ पे जो है कि बुलडोजर, यानी कि ये याद दिलाती है योगी राज्य की, जहाँ पे बुलडोजर थ्योरी चलती है। और यही बुलडोजर लेके जो खबर मिल रही है अब कि ये तृणमूल कांग्रेस की यूनियन की पार्टी ऑफिस थी और उसके साथ साथ 1-2 दुकानें थी, उनको तोड़ा गया है। और ये अभी तक जो आरोप है कि ये
इल्लीगल थी, वहाँ पे इल्लीगल जो है कि स्थापित किया गया था। और हमने ये भी देखा है कि कहीं पे टीना और उसके साथ साथ जो है कि काठों से इसको बनाया गया था। ये इल्लीगल स्ट्रक्चर थी और यही आरोप है कि इसको तोड़ा गया है। और उसके साथ साथ कोई लोगों की अभी तक हानि नहीं पहुंची है, लोग वहां पे थे नहीं, लेकिन भारी तादादों में लोग पहुंची, भारी मात्राओं में लोग पहुंची और साथ में बुलडोजर के साथ ये अटैक किया गया। सवाल अब ये है कि जिस तरीके से हम हमेशा देखते रहे हैं, जिस तरह से और इलेक्शंस के दौरान भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आए, और यहाँ पे जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, जबरदस्त हंगामा और जबरदस्त लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नारेबाजी के साथ साथ यहाँ झंडे फहराए जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे भारी तादादों में ऐसी जो घटनाएं हैं वो होते जा रही है। और हमने इसको 2021 में भी जब असेंबली इलेक्शन हुई थी तब देखा था कि ये पूरा उल्टा था। यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया था, भाजपा के पार्टी ऑफिस को तोड़ा गया था। और अब ये, हालांकि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है, ऐसी आरोप नहीं लग रही है, लेकिन कहीं पे ये उसी की बदला है कि नहीं है ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो देखा गया हॉग मार्केट, जो कि फेमस मार्केट है, न्यू मार्केट, ये पूरी दुनिया की लोग और साथ में पूरी भारतवर्ष की लोग यहाँ पे मार्केटिंग करने आती है। तो वहीं पे एक यूनियन की ऑफिस थी जहाँ पे इसको तोड़ा गया और आरोप यही है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि केएमसी, जिसके मेयर है फिराद हकीम, उनके अंडर में है। और यही कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेशन से कोई इसका जो है कि सफाई नहीं था, कोई भी इस चीज की परमिशन नहीं थी और वहां पे एक इलीगल पार्टी ऑफिस की स्थापना की गई थी और इसी को इस वक्त तोड़ा जा रहा है, तोड़ा गया है, ऐसी आरोप लग रही है। तो क्या प्रशासन की तरफ से इस पर कोई सफाई दी गई है? क्योंकि यहाँ पे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे नजर आ रहे हैं और सवाल ये कि इतनी रात को बुलडोजर कार्रवाई और इतनी क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्योंकि आज ही बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं वहाँ वो एग्रेशन जो हमने इलेक्शंस के दौरान देखा है, उससे पहले देखा है, लगभग वही तस्वीर एक बार फिर से। जी हाँ, देखिए ये तो नई बात नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो वोट हिंसा और वोट की पहले वोट परवर्ती हिंसा जो है वो चलती ही रहती है। ये नई बात नहीं है, ये सालों से चलती आ जा रही है, सदियों से चलती आ जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है अभी वहाँ जो माहौल बनी थी उसके बाद वहाँ पे भारी तादादों में पुलिस पहुंची और पुलिस के तरफ से कार्रवाई चलाई गई है। लेकिन ये खबर लेने की कोशिश चल रही है कि कहीं यहाँ पे कौन सी भाजपा की कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे या भाजपा की कार्यकर्ता के वेश में कोई आए थे, ऐसी खबर लेने की कोशिश अब चल रही है पुलिस की तरफ से। अनिर्बान, हमें ये भी बताइए कि प्रशासन की तरफ से भी ऑफिशियली इस पूरे मामले पर कुछ कहा गया है क्या? और फिलहाल स्थिति क्या पूरी तरह से काबू में है? देखिए अभी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से काबू में है और ये रिपोर्ट हमने भेजी है कि अभी तक जो है कि ये जगह खाली हो गई है क्योंकि पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो गई थी संग और उसके बाद ये कंट्रोल में लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है अब कार्रवाई चल रही है। प्रशासन की सूत्र के हवाले जो खबर आ रही है कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि आज आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन से भी एक बड़ी नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें बताया गया कि डीजी, कोलकाता पुलिस की सीपी और उसके साथ साथ जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी सेंट्रल फोर्सेस के जवाने हैं, सबको फ्री हैंड किया गया है कि कोई भी पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल में होनी नहीं चाहिए और इसी बारे में इस वक्त बात की जा रही है और यही जो है कि इस पे कार्रवाई चलेगी और अगर यदि कोई भी इसमें दोषी ठहराया गया तो कड़ी जो है कि सजा भी मिलने वाली है। आप बने रहे अनिर्बान हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आज तक पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हॉग मार्केट की ये तस्वीरें हैं। बुलडोजर से जो कार्रवाई चल रही है, यहाँ टीएमसी का यूनियन कार्यालय बताया जा रहा है जिसे गिराया गया है, इस निर्माण को ध्वस्त किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे, नारेबाजी की जा रही थी और जबरदस्त हंगामा हुआ है। तनाव बरकरार है लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से काबू में है। तृणमूल कांग्रेस के यूनियन पार्टी कार्यालय पर यह हमला बताया जा रहा है और बुलडोजर की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बुलडोजर से इस ढांचे को ध्वस्त किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये लीगल ढांचा था, अवैध तरीके से इसे बनाया हुआ था और इसे यहां से हटाया गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल में लिया हुआ है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिर्बान लगातार जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे जानकारी ये भी मिल रही है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, डेरेक ओब्रायन की तरफ से कहा गया है अनिर्बान के जो मीट शॉप थी उसे तोड़ने के लिए लोग पहुंचे थे यहाँ पर। जी नहीं, ऐसी कोई बात इस वक्त नहीं है। ये जानकारी जो है ये हमारे पास भी नहीं है और पुलिस की तरफ से भी ये आरोप नहीं है और कोई लोग जो वहाँ के लोकल्स है उसने भी ये आरोप नहीं किया है। हालांकि इस वक्त शहर कोलकाता की ये जो जगह है, ये जगहों में काफी सारे रेस्टोरेंट्स है, काफी सारे मार्केट एरिया है, लेकिन मीट शॉप ऐसी जानकारी या मीट शॉप ऐसी नहीं है, वहाँ पे देखने को नहीं मिला है। यानी कि जो आपस के लोग भी वहाँ पे है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पार्टी ऑफिस थी और उसको ही तोड़ा गया है और उसके इसके साथ अभी तक जो आरोप है टीएमसी की तरफ से वो अभी तक साबित नहीं हो पाया है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि डेरेक ओब्रायन की तरफ से कहा गया कि मांस की दुकानों को गिराने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। बुलडोजर से इस निर्माण को ध्वस्त किया गया है। सीएपीएफ के जवान आसपास खड़े हुए थे, ये भी कहा गया है डेरेक ओब्रायन की तरफ से। और तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से बुलडोजर से इस निर्माण को ध्वस्त किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इलीगल ये निर्माण था जिसे गिराया गया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वैसे भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और इलेक्शंस के दौरान बंगाल का जो रक्त रंजित इतिहास है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इलेक्शंस के दौरान भी जिस तरीके से मारकाट दोनों ही तरफ से कार्यकर्ताओं के बीच देखी गई है, वो उसके बाद कहा यह गया था कि शांति बरकरार रखी जाएगी, किसी भी तरह की हिंसा में कोई लिप्त ना हो। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, प्रशासन और पुलिस वहां पर मौजूद है और स्थिति पूरी तरह से काबू में कर ली गई है। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।